आर्यवर्धन के सामने आया मीरा का सच कि मीरा रघु के साथ मिलकर चल रही है चाल पे चाल, और सारी सच्चाई सामने आने के बाद आर्यवर्धन उठाएगा मीरा के खिलाफ बहुत बड़ा कदम। आपको बता दें कि सीरियल तुमसे तुम तक में अब यहाँ पर आर्यवर्धन की मां को चोट लग गई है, और चोट लगने के बाद अब यहाँ पर रघु को पैसे देने के लिए जब मीरा उसको अपने ऑफिस में बुलाती है और ऑफिस के पीछे जाकर उसको यहाँ पर एक नोट की गड्डी दे रही होती है, तभी आर्यवर्धन आ जाता है और मीरा को देख लेता है। और मीरा रघु से कह रही होती है कि यह तुम्हारे के हुए कामों की रकम है, और यह सुनकर आर्यवर्धन गुस्से में आ जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर एक तरफ आर्यवर्धन की मां का एक्सीडेंट मीरा ने करवा दिया और रघु ने यहाँ पर वह एक्सीडेंट किया है, और सारी की सारी यहाँ पर जितनी भी साजिशें हैं वो सारे के सारे आरोप आर्यवर्धन के हाथ में यहाँ पर अनु की मां पर लगने वाले हैं। जी हाँ, पुष्पा के ऊपर ये सारे इल्जाम लगाएगी मीरा। और यहाँ पर रघु कहेगा कि ये गाड़ी तो यही चलाती हैं पुष्पा जी, और पुष्पा जी ने ही ये गाड़ी चलाई थी। कल शाम को आप सभी पड़ोसियों से पूछ लीजिए। और सभी पड़ोसी कह देते हैं कि हाँ, कल शाम को तो पुष्पा जी ये गाड़ी चला रही थी। और ये सुनने के बाद आर्यवर्धन गुस्से में आ जाता है और कहता है, इसका मतलब पुष्पा जी आपने मेरी माँ का एक्सीडेंट किया। मेरी माँ की इस हालत के पीछे जो जिम्मेदार औरत है वो पुष्पा जी आप हैं। और तभी बीच में मीरा आती है और कहती है कि हाँ, इन्होंने आपकी माँ का एक्सीडेंट किया, और इसीलिए तो अनु यहाँ पर आपकी माँ को खून देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी माँ ने आपकी माँ का खून निकाल दिया। और ये अब अपनी माँ की यहाँ पर सच्चाई को छुपाने के लिए, उनकी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए आज आपकी माँ को खून दे रही है। और यह सुनने के बाद आर्यवर्धन मीरा से कहता है कि शायद तुम सही कह रही हो। और अनु जो है वह हाथ जोड़ती है और कहती है आर्यवर्धन सर से कि मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। वह चाहे जो करे, लेकिन वह इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेंगी। और अगर उनसे यह हुआ भी होगा तो ये अनजाने में हुआ होगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी पुष्पा जी रो रही होती हैं और कहती है कि मेरी बात मान लो अनु, मैंने कल रात को गाड़ी नहीं चलाई थी। अगर मैं गाड़ी लेकर बाहर जाती तो तुम तो जानती ही ना। तभी अनु कहती है कि माँ, पर वो गाड़ी वहां पर आई कैसे? तो पुष्पा जी कहती हैं कि वो मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी वहां पर कैसे आई, लेकिन वो गाड़ी लेकर मैं नहीं गई थी। अब पुष्पा जी के ऊपर सारे के सारे इल्जाम लगने वाले हैं और पुष्पा जी सारे मामले में फंसने वाली हैं। अब रघु और मीरा की चाल कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती नजर आएगी। लेकिन भाई, अब आने वाले एपिसोड में कुछ ही एपिसोड बाद आपको दिखाया जाएगा कि रघु अपने किए हुए कांडों की यहाँ पर रकम मांगने आएगा जब मीरा से। तब मीरा उसको यहाँ पर 500 की नोटों की एक गड्डी दे रही होगी, और तभी यह सारा सच आ जाएगा आर्यवर्धन के सामने। आर्यवर्धन के सामने सच आने के बाद आर्यवर्धन उठाएगा बहुत बड़ा कदम और मीरा को मारेगा जोरदार थप्पड़ और कहेगा कि मीरा, ये सारा कांड तुम करती रही हो और हमने यहाँ पर पुष्पा जी को इस सब का दोषी ठहराया। आपको बता दे कि अब बहुत जल्द आर्यवर्धन की माँ को होश आएगा। होश में आने के बाद आर्यवर्धन की माँ सच्चाई बताएंगी कि पुष्पा ने नहीं, बल्कि इस रघु नाम के आदमी ने एक्सीडेंट किया था। मैं उसको पहचान सकती हूँ जिसने मुझे यहाँ पर टक्कर मारी थी, और इसकी वजह से मेरी आज ये हालत हुई है। और सच्चाई जानने के बाद अनु की माँ पुष्पा जी को यहाँ पर जेल से बरी कर दिया जाएगा, और फिर रघु और मीरा की सच्चाई सामने आएगी और रघु को यहाँ पर मीरा फंसा देगी और खुद को उस मामले से बचा लेने वाली है। जी हाँ, मीरा यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाली है कि कुछ गुंडे आकर यहाँ पर ऐसा बयान दे देंगे कि मीरा मैडम ने नहीं, बल्कि इस आदमी रघु ने मीरा मैडम को ब्लैकमेल किया था, और इसीलिए मीरा मैडम इसको पैसे दे रही थी। अब भाई, मीरा अपने आप को बचाती नजर आएगी, लेकिन अनु को कहीं ना कहीं अब इस बात के ऊपर शक हो जाने वाला है कि ये जो मैडम है ये झूठ बोल रही हैं। मीरा मैडम बहुत बड़ी चालबाज हैं, और मीरा मैडम ही ये सारे कांड कर रही हैं। और ये सच्चाई सामने आते ही यहाँ पर मीरा जो है अनु के हाथों फंसती हुई नजर आएगी।